जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कंपनी का बड़ा शानदार शेयर है। तो 4 शेयर में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एथर एनर्जी की। 832 रुपये का भाव है। और पिछले 6 महीने की बात करें, देखिए बड़ा युद्ध चल रहा है, लेकिन ये शेयर युद्ध का कोई असर नहीं हो रहा है इस पर। ठीक है, 1 महीने के अंदर देखेंगे, 6 महीने के अंदर देखेंगे, 1 महीने के अंदर देखिए कितनी ज़बरदस्त 22% की तेज़ी बना दी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस समय टाइम है, क्योंकि डीजल पेट्रोल गैस के रेट बढ़ेंगे तो फिर लोग किधर की तरफ शिफ्ट होंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा नहीं देना। जब तक डीजल पेट्रोल के रेट सस्ते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, पेट्रोल के रेट भी सस्ते इंडिया के अंदर होने का वजह आपको मालूम ही है कि आराम से क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है, उसमें 20% मिला दिया जाता है, तो सस्ते दाम मेंटेन रहते हैं। अब एथर एनर्जी की बात करते हैं तो लगातार अच्छी खासी तेज़ी है। तेज़ी के पीछे का कारण भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ओला के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी बन रही है, जैसे कि आपने देखा। तो 700 प्लस इस कंपनी के क्या हो चुके हैं, 700 प्लस इस कंपनी के हो चुके हैं रिटेल नेटवर्क, डबल हो चुके हैं। एथर एनर्जी डबल रिटेल नेटवर्क टू 700 प्लस सेंटर, और मार्केट शेयर हिट हो चुका है 18.7%। नंबर 1 पे आपको मालूम है टीवीएस है, और नंबर 2 पे बजाज ऑटो, तीसरे नंबर पे एथर एनर्जी है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कोई कमी नहीं है, इसकी कमी है कोई नहीं। जब तक ये लड़ाई युद्ध चलता रहेगा या फिर डीजल पेट्रोल गैस के रेट बढ़ेंगे। अब सरकार भी यहाँ पर ज़बरदस्त फोकस कर रही है कि भाई कभी भी लड़ाई ज़बरदस्त ये होने शुरू हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा सचेत हो चुके हैं। वो भी अब यहाँ पर क्या रख रहे हैं, जैसे कि अभी इंडक्शन चूल्हा लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। कभी गैस की बाद में दिक्कत परेशानी होगी तो क्या होगा? ठीक है, तो होती है। इंडिया संभाल गया, लेकिन पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज जल्दी से नहीं संभाल पाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं एथर एनर्जी की, तो आपके सामने है अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बनी है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, शेयर का नाम सुन के खरीद लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जेपी पावर की बात करते हैं तो 1 महीने में 2 बार इसने पैसा बना के दे दिया है। एक बार देखेंगे 13 रुपये से ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनती है, और ये पैसा बना के देता है 24%। एक बार तो इसने यहाँ पर बना के दिया, उसके बाद देखिए 24% से फिर दोबारा पैसा बना के दिया 19%। तो 2 बार यहाँ पर ये शेयर पैसा आपको बना के दे चुका है, एक बार फिर गिरावट फिर दोबारा। ठीक है, पावर सेक्टर की कंपनी है। पावर सेक्टर की डिमांड जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे तो पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी ही रहेगी। गिरावटों पे खरीदें, एसआईपी करें, वही तरीका बेस्ट है। 52 वीक लो 12 रुपये के आसपास था, गया था, और हाई बनाया था 27 रुपये। तो बड़ी गिरावटें मिलती हैं, उसके बाद तेज़ी बनती है। यही स्टॉक मार्केट का एक नियम है। दोस्तों, अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। सीज फायर की बात सुनने के बाद बहुत सारे शेयर्स के अंदर आज सुबह भी तेजी बनी, लेकिन टिक नहीं पाए यहाँ पर। जैसे ही लड़ाई का माहौल शुरू हो जाता उसके बाद फिर गिरावट हो गई। आज देखेंगे पारादीप फॉस्फेट्स ने 125 रुपये का हाई मारा, तो शानदार अच्छी खासी तेजी बनी थी, लेकिन शेयर टिक नहीं पाया। फिर गिरावट हो गई, फिर थोड़ी सी तेजी। ठीक है, तो उसके पीछे का कारण यही है कि जितनी भी फर्टिलाइज़र वाली कंपनियां उनको गैस चाहिए, और अभी आप देख रहे हैं कि ईरान ने यूएई पर अटैक कर दिया, यूएई ने ईरान पर अटैक कर दिया, फिर इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध जो बोला गया था शांत होने वाला, लगता नहीं है कि शांत होने वाला है। कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा BHEL। बड़ी ही शानदार कंपनी है। आप देखेंगे अदानी पावर का बहुत काम ये कंपनी करती है। अदानी पावर का, अदानी पावर में भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी नीचे की साइड से। देखिए गिरावट ही मज़ेदार होती है। इस शेयर की भी बात करें तो अभी देखिए गिरावट में 205 रुपये के आसपास ही गया था शेयर। 1 महीने का लो देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना गया, 245। वो थोड़ा सा पहले चला जाइए, देखिए यहाँ पर गया था 235, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी, कितना मारा, 296। फिर गिरावट हुई, उसके बाद फिर तेज़ी, ज़बरदस्त गिरावट, उसके बाद फिर तेज़ी बनी। ठीक है, तो BHEL की अगर बात करें तो मजबूत कंपनी। कभी ये शेयर बिल्कुल नीचे गिरा होता था, इसको कोई पूछने वाला ही नहीं होता था। देखिए यहाँ पर कितने रुपए के आसपास होता था, 22 रुपये के आसपास, और वहाँ से जो इसने लगातार तेज़ी दिखाई है तो ये शेयर पहुँच गया 325 रुपये तक। ठीक है, तो एक शेयर से ही कभी कभी काम हो जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे शेयर्स हैं जो बढ़िया पैसा आपको बना के दे रहे हैं, लेकिन सारा खेल किसका है, समय का और टाइम का।
दोस्तों अगली कंपनी है मीशो लिमिटेड, 165 रुपये का भाव है। हाई देख लीजिए एक बार कहाँ से गिरा हुआ शेयर है, 224, और ज़बरदस्त गिरावट हुई। तो 52 वीक लो शेयर, 52 वीक लो शेयर, कितना समझाया लोगों को। लगातार मेरी हर वीडियो ज़्यादातर यही रहती है, 52 वीक लो शेयर, 52 वीक लो शेयर। अब तेज़ी बन गई, ऐसा नहीं कि गिरावटें नहीं हो सकती। देखिए गिरावटों को आप रोक नहीं सकते हैं और तेज़ी को भी आप नहीं रोक सकते हैं। अगर शेयर के मन में है भागना और बड़ा प्लेयर उसके पीछे पड़ा हुआ है तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ये युद्ध वगैरह सारी चीज़ें रह जाएंगे। अगर युद्ध का आप अपडेट देखना चाहते हैं तो अभी तो रसिया यूक्रेन भी सोच रहा है कि हाँ अगर ईरान इतना कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, उसका ही मन है वो भी। अब ये लड़ाई भी डिफरेंट हो गई है। अब ये युद्ध के अंदर लड़ाई ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अब आम इंसानों को तो मारना भूल गए लोग, उनको नहीं मारते हैं। उनको उनके जो काम की चीज़ है उसको मार देंगे। जैसे कि आम इंसान को तेल चाहिए, तेल को बर्बाद कर देंगे, डायरेक्ट नहीं मारेंगे। तो ये डबल मौत हो गई एक प्रकार से देखा जाए तो। जैसे कि मान के चलिए कि ईरान के पावर प्लांट पर और ईरान के तेल पर अगर अटैक कर दिया जाए तो ईरान को डबल झटका दे दिया वहाँ पर। किसी भी कंट्री की बात करते हैं, ईरान की क्या बात करनी, इजराइल की बात कर लीजिए। इजराइल के अंदर अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं पर है, उस पर अटैक कर दिया जाए तो इजराइल को डबल यहाँ पर झटका पड़ गया किसी भी कंट्री में। अब ईरान उठाता है, यूएई पे मारता है, कुवैत पे मारता है, सऊदी अरब पे मारता है, ठीक है, कतर पे मारता है, उधर की तरफ मार रहा है। उनकी प्रिपरेशन उतनी कोई अच्छी है नहीं है लड़ाई की। जबकि हाँ वो इधर से अगर कोई ड्रोन वगैरह जाता है तो उससे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो ईरान की मजबूती कि उसने ड्रोन इतने सारे बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखते हैं तो इस शेयर के अंदर बढ़िया 5 दिन के अंदर देखेंगे, 1 महीने के अंदर देखेंगे, लोअर लेवल से कैलकुलेट करते हैं, 134 रुपये गया था नीचे की साइड में, तो 22% के रिटर्न बन गए, ठीक है। कहाँ युद्ध है क्या है पहले से ही यहाँ पर किसको मालूम था ये कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। और देख लीजिए बढ़िया तेज़ी यहाँ पर बननी शुरू हो गई है। दोस्तों अगला शेयर है HFCL। कभी ये शेयर नीचे 30 रुपये के आसपास, 40 रुपये के आसपास होता था, वहाँ से तेज़ी बनी, तेज़ी इतनी ज़बरदस्त बनी इस शेयर के अंदर, ये शेयर पहुँच गया था देखिए कितने रुपए से, 25 रुपये से सीधा सीधा भागते हुए कितना, ये देखिए 161 रुपये, उससे भी ऊपर। उसके बाद गिरावट हुई नीचे की साइड में भी आप देखेंगे, 1 महीने का लो बनाया इसने 66 रुपये के आसपास, और 1 महीने के अंदर जो तेज़ी बनानी शुरू करी है 19% के रिटर्न बना के दे दिए, ठीक है। तो अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से तेज़ी दिखाएगा ही, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो देखिए बड़ी गिरावट थी, अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिली है। दोस्तों अगला शेयर है HDFC बैंक। बड़ी गिरावटें हैं, उछल कूद ऊपर नीचे मचाता रहता है शेयर। इससे पैसा कमाने का तो तरीका यही है। बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी, निफ्टी 50 के अंदर गिरावट, इसको नीचे गिराना होता है। तो ये तो शेयर बड़े प्लेयर का गुलाम मान सकते हैं, इस शेयर को बड़े प्लेयर का गुलाम, जैसे वो बोलेंगे वैसे ही होगा। बताइए ना, इसके अंदर कोई दिक्कत होती है क्या? डेली ऊपर नीचे कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा जरूर, इसके अंदर मूवमेंट दिखाया ही जाएगा। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो गिरावट पर। दोस्तों अगला शेयर है JM फाइनेंशियल लिमिटेड। इस शेयर ने भी अभी का देखेंगे तो लो बना दिया, ज़बरदस्त गिरावट हुई थी नीचे की साइड में, देखिए कितना नीचे, 113 रुपये तक। तो लगातार गिरावट ही है, 200 रुपये से शेयर ये गिरता गिरता नीचे की साइड में बड़ी गिरावट इसके अंदर होती है, और ये शेयर पहुंच जाता है 113 रुपये के आसपास, और वहाँ से इसके अंदर भी धीरे 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 तेज़ी बननी शुरू हो गई। तो अच्छी 91 रुपीज़ से पिछले 1 साल की बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाई इसने, 192 रुपये माना 91 से, उसके बाद गिरावट है। तो 5 साल में कई बार ऊपर नीचे हुआ है शेयर ये। देखिए पहले भी देखेंगे 2024 में 85 रुपये के आसपास था, उसके बाद तेज़ी बनी ज़बरदस्त 153, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, ये सिलसिला जारी है। चलिए अब लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं, कंपनी के रिजल्ट आए हैं और 31 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। मजबूत कंपनी है और 52 वीक लो के आसपास काम कर रही है, और रिजल्ट आए हैं मार्केट बंद होने के बाद। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है TCS, जो कि अपनी हाई 3600 रुपये से गिरते गिरते 2300 रुपये के आसपास पहुंच चुका था। अभी थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, नीचे देखिए 2356 रुपये के आसपास से। तो कितनी तेज़ी होगी ये, जहाँ पर आप डर रहे हैं देखिए 9% की तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए अब इस कंपनी के हम रिजल्ट्स देखते हैं जो रिजल्ट आए।
सबसे पहले हेडलाइन यहाँ पे देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर 12 टू 13% का जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू के अंदर भी यहाँ पर देखेंगे एडवांसेस के अंदर 10% 70,698 करोड़। इसी तरह से अगर हम डिविडेंड देखने की कोशिश करते हैं तो TCS ने फाइनल डिविडेंड 31 रुपये का यहाँ पर शेयर किया है। दोस्तों टैरिफ के चलते, इधर उधर की बातों के चलते, AI के आने के बाद इन कंपनियों में बड़ा प्रेशर देखने को मिला है। TCS की बात करते हैं, एक साल पहले 64,400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 63,000 करोड़, उसके बाद 65,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 67,000 करोड़, अभी देखेंगे 70,600 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया। तो बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे लग रही है। अब देखते हैं आगे क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 19,200 करोड़ का, पहले 18,200 करोड़ का था। इसी तरह से नेट प्रॉफिट देखते हैं 13,784 करोड़ का, पहले 10,700 करोड़ था, उससे पहले 12,100 करोड़, उससे पहले देखेंगे 12,800 करोड़, उससे पहले देखेंगे 12,293 करोड़। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं। 31 रुपये का डिविडेंड है। ये जानकारी मतलब जानकारी, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है। अच्छे शेयर पर ही ध्यान देना होता है, ध्यान लगाइए। और कॉपी बिल्कुल नहीं करनी है कि हाँ मैंने ये शेयर बताया है तो इनमें से ही खरीदना है। काम करने का तरीका आपको आना चाहिए।